आज हम इतिहास की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 1। क्लास 1 आज से 1 या 1.5 महीने तक इतिहास के कंप्लीट क्लासें ली जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे क्लास 1 देखो, मैं इतिहास को शुरू करने जा रहा हूँ। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया है। 3 कालखंडों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक। अब आद्य ऐतिहासिक काल को भी कई कालखंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को भी कई कालखंडों में बांटा गया है और ऐतिहासिक काल को भी कई कालखंडों में बांटा गया है। ये हमारी पढ़ने की सुविधा के हिसाब से कालखंडों में छोटे छोटे चैप्टरों में तोड़ दिया गया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण काल में बांटा गया है, मध्य पाषाण काल को, नवपाषाण काल को और ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण काल में सिर्फ और सिर्फ तांबे की खोज हुई थी। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और पुरापाषाण काल। पहले तो ये समझो कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहती है। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। पाषाण मान होते बड़े बड़े पत्थर यानी कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। यानी पाषाण काल के युग में पुरा से पुराना पाषाण काल, मध्य से बीच का पाषाण काल और नव से नया पाषाण काल। यानी कि पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग औजारों के लिए किया जाता था। पाषाण काल कहलाता था। पाषाण काल को 1, 2, 3, 4 कालखंडों में बांटा गया। पाषाण काल, पुरापाषाण काल का समय 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल का समय 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है और नव पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक है। अब आजा आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? देखो, आद्य ऐतिहासिक काल में सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई, उसी को हम और आप आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई आद्य ऐतिहासिक काल में। अब आ जाए अपन ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जैसे आज और 1947 को जो अपनी क्रांति हुई थी वो ऐतिहासिक काल में आती है। जैसे प्राचीन काल ऐतिहासिक काल में आता है, मध्यकाल आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, आधुनिक काल ऐतिहासिक काल में आता है, नेहरू काल ऐतिहासिक काल में आता है, यही गांधी युग भी ऐतिहासिक काल में आता है और विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसे हम और आप वर्ल्ड हिस्ट्री बोलते हैं, वो भी ऐतिहासिक काल में आता है। देख, अब प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मानव आदि। सर्वप्रथम मानव अफ्रीका सभ्यता में आया था, उसके बाद एशिया सभ्यता। मानव का पालना अफ्रीका को कहा जाता था, लेकिन मानव जाति की सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल में ना तो लिखित विवरण है, ना तो इसे लिखा गया है, तब कोई भाषा ही नहीं थी, ना तो इसे लिखा गया है और ना ही इसे पढ़ा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल को लिखा भी गया है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। कोई भी वैज्ञानिक अभी तक इसे पढ़ नहीं पाया है। लिखे रखे सब लेकिन पढ़ा नहीं गया है। केवल तथ्यों के हिसाब से बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु नदी के किनारे किनारे जो शहर मिले, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन काल
2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना, और ऐतिहासिक काल को लिखित विवरण भी पढ़ा भी। अब एक और कालखंड में ऐसे ही डिवाइड किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को तांबे की खोज हुई थी, आद्य ऐतिहासिक काल में कांसे की खोज हुई थी, और ऐतिहासिक काल में लोहा की खोज हुई। इसमें कांसे की खोज हुई थी और इसमें तांबे की खोज हुई थी। तांबे की खोज के कारण ही इसका काल ताम्र पाषाण काल कर दिया। पहले का मानव आदि मानव था, जो खाद्य संग्राहक, देखो आज को मानव पैसे संग्राहक है, आज कोई भी मानव पैसे इकट्ठा करता है, पहले का मानव खाना इकट्ठा करता था। खाना मतलब मांस, तब गेहूं जौ कुछ भी नहीं था। आज है हमारे पास गेहूं खाने के लिए, तब हमारे पास गेहूं खाने के लिए भी नहीं थे। इसलिए इस मानव को खाद्य संग्राहक कहा गया। तब का मानव परिवारवादिक मानव भी नहीं था। जैसे आज हमारे परिवार में है, बुआ है, फूफा है, चाचा, ताऊ, लेकिन तब ऐसे रिश्ते नहीं थे। जैसे कि आज अगर 4 जानवरों के बीच में 4 रसगुल्ले रख दिए जाएं और वो चारों जानवर एक दूसरे में लड़ जाएंगे, चारों हम खाएं। लेकिन अगर 4 रसगुल्ले 4 आदमियों के बीच में रखे जाएंगे तो आदमियों से ये नहीं कहना पड़ेगा कि एक रसगुल्ला तुम्हारा, एक तुम्हारा, एक तुम्हारा। वे ऑटोमेटिक समझ जाएंगे एक एक रसगुल्ला 4 जन में बांट। यही होती है पशुवारी मानसिकता वाले लोग और आदमी वाली मानसिकता वाले लोग। पशुवारे, आदि मारे आदि। अब प्राग ऐतिहासिक काल में जब मानव उघारे घूमता था, उघारे, तब कपड़ा भी नहीं था, तब रेशम की खोज तब हुई नहीं थी, रेशम से ही कपड़ा बनता है, तब आदमी उघारे घूमता था। इस काल में आदमी उघारे घूमता था, इस काल में आकर कपड़े बनने लगे। और अभी तो देख ही रहे, आज का मानव भी उघारे घूम रहा, यहाँ फटी यहाँ फटी। अब हमने तुम्हें इतिहास के 3 कालखंड बता दी। नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को बता दिए मैंने, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अब देखो प्राग ऐतिहासिक काल या पुरापाषाण काल, देखो ना तो इसे काल में रहने वाले लोग पढ़ना जानते थे, ना ही लिखना। तो आपके दिमाग में एक चीज का ख्याल जरूर आया होगा, तो फिर इतनी चीजें पता कैसे लगी? तो इतनी चीजों का पता केवल पुरातात्विक स्रोतों से पता चला है कि ऐसी ऐसी चीजें होती होंगी, बस। अब देखो, मानव पत्थर के औजारों का उपयोग करता था पाषाण काल में। पत्थर के औजार मतलब कैसे कि पत्थर के भाला, पत्थर की ऐसे ऐसे नुकीले ऐसे चाकू जैसे। अगर कोई जानवर मान ले तो पहले तो जानवर ने हुलाला हुलाला करके अपने इकट्ठे ले जाता है एक जगह पे, पहाड़ के नीचे। पहाड़ के नीचे हमने इकट्ठे करे हुलाला हुलाला करके, बाद ऊपर पहाड़ के ऊपर 4-6 आदमी खड़े रहते, ऊपर से पत्थर पाषाण का या डिल्लो ऊपर से सरका देते, नीचे की चपाक। और वही कच्चो मांस पका के जला के कछु नहीं करते, बनाते बवड़िया कछु नहीं, वही कच्चो मांस सब लोग मिलजुल के खा। ऐसे ही एक बार कहा हुआ कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सभ्यता, जो मानव जाति की सभ्यता थी, वे आपस में लड़ मरी। तो 4 लोगों के ग्रुप ने 2 लोगों का ग्रुप भगा दिया वहां से। अब जो 2 लोगों का ग्रुप वहां से, या 2 लोग या 2 सभ्यताओं का लोग इकट्ठे है कि वहां से जब अफ्रीका छोड़कर एशिया में आए, तो अफ्रीका में उनके लिए खाने के लिए जानवर तो थे, एशिया में तो वो जानवर भी नहीं। अब वो क्या करें, भूखे मर रहे हैं। भूखे मरने की वजह से बिन्ना क्या करो कि अपना जी माँ तो धरती में पटके रहे, धरती में पटकने लगी माँ तो अपन। तो जैसे ही बिन्ना माँ तो अपन धरती में पटको से बिन्ना गुलगुदो सा लगाओ मट्टी में, गुलगुदो लगाओ तो तैसे ही मट्टी अपने हाथ से उठाई बांध दी, गाजर निकल। तो गाजर निकल पे भी आवाज लगी कि जी का सिगलो इकट्ठे आए के बाद देखे क्या गाजर है। जैसे ही एक ने निकाली, खाए वो स्टार्ट करो तो मैंने बड़ा अच्छी लगी, मीठी लगी।
ऑनियन खोजना स्टार्ट कर दिया, सब लोगों ने गाजर खावा स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे बोमन लगे। तो अब वहां कहा है कि एक सभ्यता रहने लायक स्थान एशिया। अफ्रीका में 4 लोग आज न्यारो के तो 4 लोग कल न्यारो के, एक जगह स्थायी नहीं थे अफ्रीका में। लेकिन एशिया में भी एक जगह स्थायी है, एशिया में भी एक जगह स्थायी है गए। जैसे ही वे एशिया में आए, जैसे ही वे एशिया में आए तो उन्होंने सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती करना स्टार्ट किया। गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम पहले भारत में ही था, लेकिन अब पाकिस्तान अलग देश बन गया है। तो अब पाकिस्तान के एक छोटे से शहर मेहरगढ़ में सर्वप्रथम सुलेमान और कीर्तन, 2 पहाड़ियों के बीच, सिंधु नदी के तट पर सुलेमान और कीर्तन 2 पहाड़ियां हैं पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी पहाड़ियां। इनके बीच में एक मेहरगढ़ नाम को एक गांव है। वह गांव में आए गए सभी लोग, रहने लगे, खेती करने लगे। गेहूं और जौ की सर्वप्रथम खेती गेहूं और जौ की करी। तो जैसे ही मान लो इकट्ठे कराने लगे, तो अब एक चीज है खेती का कि अगर जा गांव में तुम खेत लेंगे या खेती करेंगे, वह गांव में तुम्हें रखवारी का खेत पर रुकन पड़ेगा, नहीं तो रात में जो बाहरी पशु है वे खा जाएंगे। अब जब वहां रुकन लगेंगे तो फिर आवास यानी कि घर बनने लगेंगे। घर बनने लगेंगे तो जैसे एक घर बनो, कल 2 होंगे, पर 4 होंगे, अंदर 8 हो जाएंगे। अंदर माने कल क्यों कल अंदर। तो धीरे धीरे एक गांव बन जाए, गांव बन जाएगा। तो गांव में सुविधा अच्छी है जाएंगी, तो वो शहरों को निर्माण कर। सुविधा कैसी? पानी, बिजली। हालांकि तब बिजली नहीं थी, सबसे बड़ी पानी की सिचुएशन थी, पानी की समस्या थी, तो वो शहरों को निर्माण कर लिया। ऐसे ही आगे चले गए। अब तो अपन प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल में, जैसे ही अपन सिंधु घाटी सभ्यता में पहुंचेंगे तो वहां शहर को निर्माण हो जाएगा। पटी हुई नालियां, जैसे आज गांव की नाली खुली हुई होती है, जो हमारा और आपके जो गांव है वहां की जो नालियां हैं खुली हुई, लेकिन शहर की नाली खुली हुई ना होती ना, एकदम सीमेंट से पाट दी जाती। आप सब लोगों ने देखी होगी, नहीं अगर नहीं देखी हो तो अपने शहर में जाना और नालियां देखना, सभी नालियां रोड के बगल में पटी हुई मिलती। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में नालियां खुली हुई। तो ऐसे ही अपन मानव पत्थर के औजारा का उपयोग करता था। शेर, जंगली भैंसा, जेबरा, कच्चो मांस। लेकिन एक समय की बात है जब आदि मानव, मानव तो नहीं कहेंगे उनसे, हालांकि मानव ही थे, लेकिन आदि मानव जब रात्रि के समय में ना भूख लगी, जब इनके पेट में छुरा कूद रहे थे, तब वे जंगल की सैर पर निकले। जंगल की सैर पर निकले तो विनय ने एक पहाड़ काटा, जिनसे अपन हिंदी में सुनते नील गाय, लेकिन गांव और देहाती भाषा में अपन पहाड़ है। तो नील गाय की झुंड मिले, तो वे नील गाय की झुंड ने वे उलाला करके मैंने इकट्ठे ले गए एक पहाड़ के नीचे, क्योंकि उनके पास जो पत्थर थे वो पाषाण यानी कि बड़े बड़े पत्थर थे। पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े। जैसे ये पहाड़ पर ले गए ने ऊपर पत्थर सरका था पहाड़ पे, नीचे नील गाय को झुंड इकट्ठी थी, तो एक ना एक के ऊपर जाके जैसे ही वो पत्थर गिरो नीचे, तो जो पहाड़ थी वो भी नीचे पत्थर हो, ऊपर पत्थर हो। जैसे ही जी पत्थर जब पत्थर के ऊपर गिरो आए के, रात के समय, रात के थोड़ी बहुत चिंगारी दिखाई दे जाते, दिन में चिंगारी नहीं दिखाई देती। तो जैसे ही वो पत्थर एक दूसरे पत्थर के ऊपर पड़ो, चिंगारी होगी, ब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब बम नहीं फटेगी, एक चिंगारी से निकली। तो जो उन लोगों ने देखी तो चकाचौंध रहे। भिन्ने अगर तक ऐसी चिंगारी देख ही नहीं पाई, देखा जाने आग कैसी होती, आग की खोज कैसे हुई थी बिना का पता। तो जैसे ही पत्थर पे पड़ो और वो जानवर चपाई के मरे गो, ऐसे ही बिन्ने 4 पत्थर और ऊपर पटकी थी है खाची, तो वहां सूखी घास होती। तो जैसे ही बिन्ने पत्थर पटके, धीरे धीरे पत्थर ने पत्थर सरक के आग ने एक विशाल रूप लिया। आग ने विशाल रूप लिया, तो जो जानवर मरो तो वो जानवर आग के संग में भुजे, जल नहीं भुजेगा। तो जैसे ही कि अब जल तो गई, तो जैसे ही मैंने वो मांस को टुकड़ा अपने मुंह से खाओ, तो वो मांस विनयन कच्चे मांस से ज्यादा स्वादिष्ट। वहीं से मैंने आग की खोज करते,
अब ने एक चीज पता पड़ेगा कि पत्थर पे पत्थर घिसे हुए पे काफी देर देर तो लगेगी, माचिस नहीं लगे फुस करो या लाइट लगा पट जलेगी नहीं, काफी देर लगेगी, पर आग की खोज कर। अब भी मांस कच्चो नहीं खाते, अब भी मांस पका के खाते। ऐसे ही आज के समय माचिस की खोज होगी, लेकिन पहले के समय गांव में क्या हुआ करता था कि एक जगह एक होली नाम, जैसे होली जलती हुई देखी हुई आप समझ में देखी, तो होली जलते ऐसे ही गांव में एक कोने पे गांव के सेकंड लोग इकट्ठी लकड़ियां ले आके देते हैं, अम्मा जलते रहती। जिस किसी को भी शाम की रोटी बना दी, प्यारू जैसे कुछ नाम प्यारू का, दोपहर को खाना, सवेरे को नाश्ता, इसे कले का करने तो वहां से कंडा उपले गोबर के उपले बोलता, लेकिन गांव में कंडा खाते, कंडा से आड़ ले आके अपनी चूके चोला में चला। पहले ऐसे होता था, लेकिन अब माचिस आ गई। देखो सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। किसने? रॉबर्ट ब्रुस फुट ने। ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा गया है। अगला पॉइंट देखो, भारतीय पुरातत्व संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये किस मंत्रालय के अंडर में आता है या अधीन होता है? जी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 स्टार लगा लेना कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कौन से मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन 2 रेल मंत्रालय, ऑप्शन 3 परिवहन मंत्रालय, या ऑप्शन 4 संस्कृति मंत्रालय। तो ऑप्शन 4 संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। यहाँ पर ही वे पत्थर रखे हुए हैं, आज के भी जो पाषाण काल में पत्थर की खुदाई हुई खोद ले लिए थे, वे पत्थर आज भी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में रखे हुए हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल को 4 कालखंडों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल और नंबर 4 ताम्र पाषाण काल। जी 4 काल तुम्हें ऐसे अपने दिमाग में बैठाना है कि रात के सोता जब बढ़ रहा होता ना तो वे ध्यान में आ जाता है। बस। जय हिंद दोस्तों, मैंने आपको अभी प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बताया। अब देखो प्राग ऐतिहासिक काल के जो 4 कालखंड थे वो मैंने आपको बता दिए। अब वो 4 कालखंडों में से पहला कालखंड है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण यानी कि पुरानों पत्थरों का युग, काल को युग भी कहते हैं। काल को अलग अलग समय में अलग अलग देखा गया है। काल माने एक यमराज होता है, वो आदमी को काल हमारे काल है वो। एक काल का मतलब समय भी होता है, घड़ी में का काल चल रहा हो, कौन सा समय चल रहा हो। एक काल का मतलब टेंस भी होता है। अब देखो काल यानी कि इसमें काल का मतलब केवल और केवल समय। अब पुरा पाषाण काल यह समय प्रारंभिक समय था। पुरा पाषाण काल यानी कि मानव सभ्यता का प्रारंभिक युग। पुरा पाषाण काल को मानव सभ्यता का प्रारंभिक युग यानी कि मानव बनो यानी बनो या पैदा हो, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। जैसे ही मानव अस्तित्व में आया उसका सर्वप्रथम जो युग था उसे अपन पाषाण का पुरा पाषाण युग कहते हैं। अब आगे देखो, यह समय प्रारंभिक समय, इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। इस समय का मानव आदि मानव कहलाता था। अब देखो मानव, आज को मानव और आज से 20 लाख ईसा पूर्व या 12,000 ईसा पूर्व के बीच को समय, भूमानव और आज के मानव में धरती और आसमान वो मैं आपको बता चुका। अंतर क्या है वो मैंने आपको अभी बता के गया। अब देखो खाना बदोश और खाद्य संग्रह, आज को मानव में फिर रिपीट कर रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं। आज को मानव पैसा बदोश मानव है, रुपया इकट्ठा कर रहा हूँ और पता हो रुपया आ जाएंगे तो रोटी तो अपन पहुंचे खा रहे। पहले को मानव खाद्य संग्रह खाना इकट्ठा कर सकते हो आगे का कौन काल
कोई जानवर मिलो मारे कहे कि नहीं मिलो तो वो कल का खाली कहे आदि मानव ये जानवर मारे जाते हैं। अब पुराना पाषाण काल जैसे ही मानव अपने अस्तित्व में आ जैसे ही मानव अपने अस्तित्व में आ तो उसने चित्रकारी करना स्टार्ट किया। चित्रकारी यानी कि कलर, लेकिन वो मानव ही आदि मानव, शुद्ध मानव तो था नहीं। तो चित्र भी उल्टे सीधे जैसे दोपहरिया या जैसे गर्मियों के दिन में दोपहरी आते हैं, जब समय लू चलते हैं अपने भारत में सबसे शुष्क गर्म हवा जिसे अपन लू बोलते हैं उत्तर भारत में चलते हैं। तो जो दोपहरिया के टाइम में जो बैठे रात में काम बना में तो वहां बैठे बैठे जितने खाली बैठे बैठे एक भीम बेटिका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीम बेटिका आ रहा है। तो भीम बेटिका की गुफा में बनने एक चित्र जो कि पाषाण काल से ही लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक पाषाण काल का समय रहा। अब आगे क्या क्या किया है इन्होंने, देखो आखेट का यानी कि पहले का मानो आखेट को मतलब शुद्ध हिंदी में शिकार करना। देखो आखेट 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 और आखेटक आखेटक ये तुम्हारे हिंदी का जब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का तो अगर हिंदी में आ जाता है जो एसएससी जीडी या टेट मैंने की जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट अगर देखी जाए। देख ये क्वेश्चन कहा जीएस के रहते हैं और जीएस से सीधे सीधे उठा के हिंदी में पूछा जाता है। आखेट मान होते हो शिकार और आखेटक मान होते हो शिकार। शिकार मतलब गाय भैंस तीतर मूत्र जो अच्छा हो वो शिकार में आ जाते हुए और शिकारी आदमी आते हैं। धनुष बाण लेके पहले के राजा शिकार पे जाते हैं जी बड्डी तलवार ले ली हाथ में या धनुष बाण ले लो शिकार पे पहुंच गया शेर सवार। आज जंगल ही नहीं है, आदमी शिकार पे जाए तो जाए। अब पाषाण काल में मिट गए, पाषाण काल कंप्लीट हो चुका। अगलो काल आवेगो मध्य पाषाण काल।